कैलाश पर्वत, द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आखिर कौन सी शक्ति है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने से रोकती है? ये आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं? आखिर चाइना ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा जिससे वह आज भी वहां जाने से डरता है? क्या हुआ था चाइना के साथ जब चाइना के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की? उसे कैलाश पर्वत पर कौन सा रहस्य पता चला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चाइना के उस मिशन का क्या हुआ जब उसने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की? क्या चाइना कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सक्सेस हो पाया? वो कौन से रहस्य थे जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया? चाइना एक बार नहीं बल्कि कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत अजय है, उस पर कोई भी इंसान चढ़ नहीं सकता। तो कई बार चाइना को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हमेशा की तरह कई कोशिशों के बाद भी चाइना के पर्वतारोही के हाथों सिर्फ नाकामी हाथ लगी। इसके बावजूद भी चाइना नहीं माना तो उसने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कोशिश की। लेकिन वो इस बात से भी अनजान था कि कैलाश पर्वत को अजय यूं ही नहीं कहते। अलौकिक शक्तियों का उद्गम कहे जाने वाले कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर से भी चढ़ पाना चाइना के लिए असंभव साबित हुआ। हेलीकॉप्टर में बैठे वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा जिससे उसमें बैठा हर शख्स दंग रह गया? कौन सा रहस्य था जिसके बाद चीनी सरकार ने 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाजत किसी को नहीं दी? दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि कैलाश पर्वत कितना रहस्यमय है। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में कई मतभेद हैं। रिसर्चेस ये बताती हैं कि इस कैलाश पर्वत के ऊपर और इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो चढ़ने से रोकता है। वहीं धार्मिक लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। यहाँ सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते क्योंकि विज्ञान उन बातों पर ही विश्वास करता है जिसके पक्के सबूत मिलते हैं। इसके बावजूद भी सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस कैलाश पर्वत पर कोई भी वैज्ञानिक या पर्वतारोही इसकी चोटी तक पहुंचना तो दूर, इस पर आधा रास्ता भी नहीं चढ़ पाया। सबसे पहले 1991 में चाइना के वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जो कैलाश पर्वत को फतेह करने निकले थे। लेकिन उन्हें रास्ते में खराब मौसम और भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर में उस टीम के सभी 17 लोग हिमस्खलन की चपेट में आकर मारे गए। इसके बाद 1996 में चीनी वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर की मदद से कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की। शुरुआत में तो कैलाश पर्वत के मनमोहक नज़ारे देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचता गया वैसे वैसे उनका सामना ऐसे खतरों से हुआ जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई। कहा जाता है कि अचानक मौसम में बदलाव आ गया, भयंकर तूफान और हिमस्खलन होने लगा। हिमस्खलन इतना खतरनाक था कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते हुए जा रहे थे। और बहुत तेजी से बर्फबारी होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। और तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगीं। उसका इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर का नेविगेशन सिस्टम
और रडार ने भी काम करना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों को दिशा भ्रम होने लगा। सभी रास्ते एक जैसे नजर आने लगे। उनके हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। इसके अलावा फ्यूल ने भी काम करना बंद कर दिया। अब तो उन्हें चारों तरफ एक ही चीज दिखाई दे रही थी। What? इसके बाद उन्हें अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा और वापस लौटना पड़ा, वरना हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने फिर कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन चीन इन्हीं हरकतों से तो जाना जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद चीन की सरकार ने 2001 में दुनिया के कुछ धुरंधर पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाज़त दी। तब 4 पर्वतारोहियों की टीम बनाई गई। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही शामिल थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे तक पहुंचने का टारगेट रखा। ये काफ़ी आगे तक भी पहुंचे, लेकिन 1 हफ्ते तक इनका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन 8 दिनों के बाद जब ये वापस लौटे तो उनकी काया ही बदल गई थी। उनकी आंखें अंदर धसी हुई थीं। उनके बाल और नाखून काफ़ी बड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग 8 दिनों में कई सालों की ज़िंदगी जी चुके थे। ये काफ़ी कमज़ोर भी नज़र आ रहे थे। इनकी फिजिकल कंडीशन भी बुरी तरह ख़राब हो चुकी थी। कुछ दिनों तक इनका इलाज भी चलता रहा, लेकिन बाद में इन चारों की मौत हो गई। कहते हैं कि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेप्पा कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल हुए और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले ये दुनिया के पहले इंसान थे। सितंबर 2004 में एक बार फिर कोशिश की गई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की। कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए मॉस्को से रशियन एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस के यूरी ज़कारोव ने अपने बेटे पॉल के साथ कैलाश पर्वत जाने का प्लान बनाया और वो गैर कानूनी तरीके से कैलाश पर्वत की तलहटी तक पहुंच गए और वहां पर कैंप लगा लिया। पहली ही रात उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया कि अगली ही सुबह उन्हें वापस लौटना पड़ा। कहा जाता है कि रात के 3 बजे पॉल ने यूरी को झकझोर कर जगाया और बाहर का नज़ारा देखने को कहा। यूरी ने जब बाहर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैलाश पर्वत की चोटी पर सतरंगी रोशनी चमक रही थी और वह रोशनी के गोले बुलबुलों की तरह फूट रहे थे। कुछ देर बाद वहां पर स्वास्तिक भी बनते दिखाई देने लगे। ऐसा चौंकाने वाला नज़ारा देखने के बाद उन्हें एहसास हो रहा था कि वहां पर एक अदृश्य शक्ति मौजूद है। उस सुपरनेचुरल पावर के एहसास ने उन्हें एक अलग ही तरीके का आनंद महसूस कराया और वो समझ गए कि जिसके सामने वो खड़े हैं वह सुप्रीम पावर है और उनकी कोई हैसियत नहीं कि वो सुप्रीम से सुप्रीम पावर के घर में कदम रख सकें। इस घटना के बाद उन दोनों ने तुरंत लौटने का फैसला लिया। अब दोस्तों, ये सबसे अहम सवाल है, आखिर कैलाश पर्वत पर कौन सी ऊर्जा है जो वहां पर चढ़ने से रोकती है और उम्र बढ़ाने लगती है। इस ऊर्जा का अनुभव कई वैज्ञानिकों ने और पर्वतारोहियों ने भी किया। हो सकता है कि यह महादेव का सुरक्षा कवच हो जो बाहरी लोगों को नज़दीक जाने से रोकता हो। कैलाश पर्वत के पास ही ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब तो आज तक कोई भी रिसर्च और वैज्ञानिक अब तक नहीं दे पाए। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।